हेलो दोस्तों। भारत के हर राज्य में इनफैक्ट एक ऐसी जगह है जहां हमारे आपके भविष्य से जुड़े बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, कानून बनते हैं और हाँ, सरकारें बनती भी हैं और गिर भी जाती हैं। वो जगह है विधानसभा। तो आज हम इसी पावर हाउस को एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। किसी भी स्टेट में आखिर कानून बनाता कौन है? आपको पता है, इस एक सवाल का जवाब ही हमें विधानसभा की असली इंपॉर्टेंस तक ले जाएगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि विधानसभा है क्या, फिर जानेंगे इसके मेंबर्स यानी एमएलएस के बारे में, फिर देखेंगे इसके सबसे जरूरी काम, और हाँ, विधानसभा और लोकसभा में क्या फर्क है ये भी जानेंगे। फाइनली हम ये समझेंगे कि ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर ये विधानसभा है क्या, इसका मतलब क्या है और इसका स्ट्रक्चर मतलब इसकी बनावट कैसी होती है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे देश के लिए संसद होती है, वैसे ही हर राज्य की अपनी एक छोटी संसद होती है, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल। विधानसभा इसी विधानमंडल का लोअर हाउस यानी निचला सदन है। इसे लोकप्रिय सदन या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मेंबर्स को हम और आप यानी जनता डायरेक्टली वोट देकर चुनती है। तो एक तरह से ये सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है। पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर राज्य का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। विधानसभा तो भारत के हर राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी है, पर सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां एक दूसरा हाउस यानी अपर हाउस भी है, जिसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है और वो है विधानसभा। और हाँ, ये सारी बातें हवा में नहीं हैं। विधानसभा की पूरी बनावट, इसका पूरा ढांचा हमारे संविधान में दिया गया है। स्पेसिफिकली संविधान का आर्टिकल 170 यानी अनुच्छेद 170। यही वो आर्टिकल है जो तय करता है कि किसी राज्य की विधानसभा में कितने मेंबर्स होंगे और उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सदन को चलाते हैं। जी हाँ, हमारे विधायक। ये कौन होते हैं, इन्हें चुना कैसे जाता है और एमएलए बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम आम भाषा में एमएलए या विधायक कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एमएलए एक खास चुनावी क्षेत्र, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है और उस इलाके की जनता उसे डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुनकर विधानसभा भेजती है। तो अगर किसी को एमएलए बनना है तो क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 4 मेन शर्तें हैं। ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र कम से कम 25 साल हो। तीसरा, वो मेंटली साउंड हो और दिवालिया ना हो। और चौथा, किसी बड़े क्रिमिनल केस में उसे सजा ना हुई हो। नॉर्मली एक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ एक कैच है, ये एक परमानेंट हाउस नहीं है। अगर सरकार मेजॉरिटी खो दे या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो गवर्नर इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व यानी भंग कर सकते हैं, और फिर होते हैं नए चुनाव। अब एक सवाल आता है कि किसी विधानसभा में कितने एमएलएज हो सकते हैं? तो देखिए, संविधान ने एक लिमिट तय की है। किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा एमएलएज नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। ये जो नंबर है, ये उस राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से तय होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वहां विधानसभा की 403 सीटें हैं। वहीं कुछ छोटे राज्यों को 60 सीटों वाले रूल से छूट मिली है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में सिर्फ 40 सीटें हैं और सिक्किम में तो बस 32 सीटें हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। तो अब जब हम विधानसभा का स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो चलिए इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, इसके काम और इसकी शक्तियां। आखिर इसे किसी राज्य का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? देखिए, विधानसभा के 3 मेन सुपर पावर्स हैं। पहली, कानून बनाने की शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर। ये राज्य से जुड़े सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, खेती, इन पर कानून बनाती है। दूसरी, पैसे पर कंट्रोल यानी फाइनेंशियल पावर। राज्य का पूरा सालाना बजट यहीं पास होता है, और याद रखिए, मनी बिल सबसे पहले विधानसभा में ही लाया जा सकता है। और तीसरी और सबसे बड़ी पावर, सरकार पर कंट्रोल रखना। विधानसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हटा भी सकती है। चलिए अब देखते हैं कि किसी राज्य की गवर्नमेंट और विधानसभा के बीच डायरेक्ट कनेक्शन क्या है और ये केंद्र की लोकसभा से कितनी सिमिलर है।
ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। विधानसभा इलेक्शंस के बाद जिस भी पार्टी या कोएलिशन को आधे से ज्यादा सीटें यानी मेजॉरिटी मिलती है, गवर्नर उसी पार्टी के लीडर को राज्य का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनाते हैं। मतलब सरकार सीधे सीधे विधानसभा से ही निकलती है। नो मेजॉरिटी नो गवर्नमेंट, सिंपल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जो रोल सेंटर में लोकसभा का है वही रोल स्टेट में विधानसभा का है। लोकसभा के मेंबर्स को हम एमपी कहते हैं, विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए। लोकसभा से देश को प्राइम मिनिस्टर मिलता है, विधानसभा से राज्य को चीफ मिनिस्टर। दोनों का टर्म भी 5 साल का होता है। सो इट्स द सेम मॉडल, बस लेवल का फर्क है, एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि विधानसभा हमारे डेमोक्रेसी के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कैसे बनाती है। इन शॉर्ट, विधानसभा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये स्टेट लेवल पर हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए कानून बनाते हैं और सरकार को हमारे प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेह रखते हैं। ये गवर्नेंस में आम आदमी की डायरेक्ट पार्टनरशिप को इंश्योर करती है। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, जिस राज्य में हम रहते हैं, क्या वहां की विधानसभा सच में उन लोगों की आवाज को रिफ्लेक्ट कर रही है जिन्होंने उसे चुना है? ये सवाल हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।